Namaste and hello everyone. I am Mahima Alekar and I welcome you all to Absolutely Mahima, where we are transforming fear into fun. And just like the absolute function in math, we are here to transform the negative and boring ways into something positive. So let's begin. In today's session, we'll be covering NCERT exercise 9.1, question number 10, 11, and 12. Without any delay, let's move towards the computer screens. Many of you have heard of the हॉट व्हील्स। हॉट व्हील्स के पीछे लड़के पागल होते हैं। तो हॉट व्हील्स को हमने प्लेस कर दिया है एक रोड पे और इस रोड का जो लेंथ है वो है 80 मीटर्स वाइड और इस रोड के आजू बाजू मतलब दोनों तरफ हम दो पोल्स देख सकते हैं। ये दोनों पोल्स में एक स्पेशलिटी है कि ये दोनों पोल्स की हाइट बिल्कुल बराबर है। पर इन दोनों पोल्स की हाइट क्या होगी अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस एंड ये दोनों पोल से जिस डिस्टेंस पे हमने कार को प्लेस किया है उस डिस्टेंस कितना होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हम हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन द स्क्रीन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो सबसे पहले हम दो पोल बना लेंगे जिनकी हाइट क्या है, एकदम बराबर है। ठीक है, are standing opposite on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। तो हमें पता चल गया कि ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है ना, कहीं भी हो सकता है, मिड पॉइंट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर मतलब यहाँ से जब आप टॉप को कनेक्ट करते हो तब आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है तो वो है 60 एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड तो हमें ढूंढनी है हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो सपोज ये x है, ये y है, ये दोनों डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नेम कर देंगे a, b, c, d और e। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल देखो हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हमें पता है कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। ठीक है, तो ये जो दोनों सेम चीज है, देखो आप देख सकते हो कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो यही चीज यही बिगेस्ट हिंट है आपका। यही चीज आपको हेल्प करेगा कि दोनों को आप इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। तो सबसे पहले जो हमारा पहला ट्राइंगल है वो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्रीज। ठीक है, हमें चाहिए, देखो बीसी तो हमें चाहिए ही क्योंकि बीसी वाली साइड तो हमें चाहिए ही। ठीक है, बीसी के अलावा हमें चाहिए ए बी। ठीक है, तो हमें कौन सी दो साइड्स चाहिए, हमें चाहिए ए बी और बीसी। तो हम इसे लिख लेंगे ए बी एंड बीसी। बट अगर आप देखोगे तो ए बी थी कौन सी साइड थी ये, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, करेक्ट, थीटा 60 है हमारा, तो थीटा के हिसाब से ये बनेगी अपोजिट और एडजेसेंट। कि किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फॉर्मूला tan थीटा का। ठीक है, अब tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan ऑफ 60 डिग्रीज लिख देंगे। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। tan 60 कितना होता है, √3। ए बी का वैल्यू कितना है नहीं पता, तो एज इट इज रखेंगे। बीसी को हमने कितना लिया है, x ले लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम फाइंड आउट करते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब देखो हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमें इसी पॉइंट पे स्टॉप करना पड़ेगा। मैक्सिमम थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शिफ्ट दिस x ऑन द अदर साइड, क्योंकि यहाँ पे x डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो √3x इज इक्वल्स टू ए बी। ऑल राइट, ग्रेट। नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए विच इज ईडी, और हमें चाहिए एडजेसेंट विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आ गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का विच इज नथिंग बट इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा मतलब थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ईडी विल बी एज इट इज, सीडी की जगह पे क्या हो जाएगा, y। अब 30 डिग्रीज, tan ऑफ 30 डिग्रीज क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ईडी बाय y। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y/√3 इज इक्वल्स टू ईडी। बट हमें क्या पता है, ए बी भी पोल ही है हमारा, ईडी भी पोल है, और हमें क्वेश्चन में दिया है दैट टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। तो हमें दिया है दैट ए बी इज इक्वल्स टू ईडी। व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन टू अस इन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सपोज हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। तो अब आपको पता है कि ए बी जो है वो ईडी के बराबर है, मतलब दोनों आरएचएस इक्वल है तो उसके एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लेंगे √3x इज इक्वल्स टू y/√3। अगेन मल्टीप्लाई, √3 into √3 बना 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिल गई है वैल्यू
राइट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू वाई, ये हमें मिल चुका है। ओके, बट हमें क्या पता है कि 3x इज इक्वल्स टू वाई, ये तो हमें मिल गया। अब हमें टोटल लेंथ भी दी है, टोटल लेंथ हमें क्या दी है, टोटल लेंथ हमें दी है दैट 3x, ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं एक जगह। और हमें क्या दिया है, देखो बेटा, BD, BD टोटल किन चीजों से बना है, x से बना है और y से बना है, करेक्ट। BD में आप डायग्राम में देखो, पहले हमने x लिया और y लिया, बट BD का लेंथ तो हमें दिया है कि कितना है, BD कितना है, 80 मीटर्स, ठीक है। तो देखो अब x की जगह पे तो x ही रहेगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80। तो इससे हमें क्या मिला, 4x इज इक्वल्स टू 80। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 80 बाई 4 दैट इज 20, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक पोल से डिस्टेंस 20 मीटर्स है, तो दूसरे पोल से कितना हो जाएगा, अगर एक पोल से 20 है, दूसरे पोल से कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20, तो 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। एक पोल से डिस्टेंस है 20 मीटर्स और एक पोल से डिस्टेंस है 60 मीटर्स। इसी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे √3x इज इक्वल्स टू ए बी हमें था, अब हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारी ए बी की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज 20 √3 इज इक्वल्स टू ए बी विच इज द हाइट ऑफ द पोल। तो इससे हमें तीन चीजें मिली कि therefore the height of the pole is 20 √3 meters and the distance of the point from one pole is 20 meters and from other pole it is 60 meters. Understood? Hope you have understood this question. If so, let's begin with the next question. Let us begin with NCERT exercise 9.1 question number 11. The diagram has already been given to us. पर ठीक है, हम खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम डायग्राम्स को बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। A TV star stands vertically on a bank of a canal. Canal मतलब just like a river. अब रिवर के जो साइड्स में आप देखते हो उसे हम कहेंगे बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है। तो वहां पे हमने एक टीवी टावर को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, वहां पे एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, मतलब दूसरी तरफ, बैंक है आपका, रिवर है आपका, रिवर की दूसरी तरफ, देखो टावर एक तरफ है और दूसरी तरफ सपोज ये पूरा हम लोग समझ लेते हैं कि ये पूरा बैंक ऑफ द कैनल है, तो दूसरी तरफ हमने क्या किया है, ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। तो इस पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्रीज का है। तो यहाँ पे सपोज हमारी कैनल है, तो ये जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, देखो अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है जो बिल्कुल मतलब आप समझ रहे हो लैंड पे ही कहीं तो है, यहाँ पे तो इस तरफ आप देख सकते हो कि रिवर का पानी होगा। अब हमें बोला है कि फ्रॉम अनदर 20 मीटर्स अवे, इसी पॉइंट से 20 मीटर और दूर, तो अब आप सोच सकते हो कि मैम किस साइड में, आरएचएस के साइड में आएगा ये पॉइंट या एलएचएस के साइड में, बट आरएचएस के साइड तो बेटा पानी है ना, तो हम जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे 20 मीटर्स अवे। तो वो इस तरीके से जब आप बनाओगे तब डायग्राम ज्यादा सही बनेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स, ठीक है। अब हमें बोला है ऑन द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। अब देखो यहाँ से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं टॉप ऑफ द टावर तक का, दैट इज गिवन टू अस एज 30 डिग्रीज। ओके, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, दो चीजें ढूंढनी है, टावर की हाइट ढूंढनी है और कैनल की विड्थ ढूंढनी है। तो कैनल की विड्थ कैसी है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस हमने दिखाई है दैट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है, इसको हम x ले लेते हैं। चलो बढ़िया, अब हम इसे नाम दे देंगे, तो ये बना A B C D, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स पे हम अलग अलग ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। और हमें देखो अब हमें x चाहिए और हमें चाहिए है CD, तो CD कौन सी साइड है, अपोजिट है और ये है एडजेसेंट, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा। tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू CD अपॉन x, ठीक है, इतना समझ आ गया। बट tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो यहाँ से हमें मिल गया दैट CD इज इक्वल्स टू √3 इंटू x। पर हम देख सकते हैं कि CD जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल के पास भी है, बड़े वाले ट्राइंगल के पास भी है। तो चलो बड़े वाले ट्राइंगल पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ADC
सी। तो अब हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, क्या करना है हमें, फिर से देखना है कि कौन सी दो साइड्स हम लेंगे। तो सीडी या डीसी तो हमें लेनी ही है, और हमें लेनी है एसी। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो दोनों अलग अलग है, तो हमारे कोई काम में नहीं आने वाले। तो दिस इज नथिंग बट अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये बनता है फॉर्मूला tan थीटा का। बट इस केस में थीटा कितना है अब 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू सी डी। एसी की जगह पे क्या आएगा 20 प्लस एक्स, तो ये 1/√3 आ गया tan 30 डिग्री की जगह पे, और सी डी अपॉन 20 प्लस एक्स आ गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू सी डी। तो यहाँ से मुझे सी डी का वैल्यू क्या मिलेगा, 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सी डी। देखो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन 1 कह दो, सपोज इसको इक्वेशन 2 कह दो, तो हमें मिल रहा है कि दोनों तरफ सी डी है। तो अगर सी डी, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, √3 एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। दिस इज फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। ये जो √3 है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे डिवीजन में था, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बना 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 3x, देखो यहाँ पे x पॉजिटिव में, यहाँ जाके नेगेटिव, इज इक्वल्स टू 20। therefore 2x is equals to 20, therefore x is equals to 10 meters। मतलब ये वाली जो साइड है आपकी, ये कितनी है, जो विड्थ ऑफ द कैनल है वो कितनी है, 10 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक और चीज पूछी है, हमें हाइट ऑफ द टावर भी पूछी है, सीडी पूछी है। तो सीडी के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इजी वाला इक्वेशन लेते हैं, तो इन इक्वेशन 1। तो सीडी की वैल्यू क्या है, √3 इंटू एक्स। तो सीडी की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3, बट एक्स की वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट की है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10। तो ये बन गया 10√3। तो सीडी की वैल्यू आ चुकी है 10√3। ठीक है, मतलब जो हमारा हाइट ऑफ द टावर है वो है 10√3, और जो हमारा विड्थ ऑफ द कैनल है वो है 10 मीटर्स। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही बिल्डिंग है जिसपे बैठ के राजू, रैंचो और फरहान अक्सर चीयर्स किया करते थे। लेकिन एक दिन साइलेंसर को ये बात पता चल गई, और उसने डिसाइड किया कि वो राजू को ब्लैकमेल करेगा। राजू इससे बहुत परेशान हुआ, और उसने डिसाइड किया कि वो इस बिल्डिंग पे से छलांग लगा देगा। ये सुनकर ही रैंचो बहुत ज्यादा अपसेट हुआ, और उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा टावर बनाएगा जो इस बिल्डिंग से हाइट में कहीं ज्यादा हो, और वहां से फिर वो साइलेंसर को कहेगा कि तुम सबसे माफी मांगो। वेल, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमें करना होगा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे हमने 7 मीटर्स हाई बिल्डिंग ले ली है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर ले लिया है, दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखो टॉप से टॉप को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तब का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, बट हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट पे। मतलब मैं मेरी आंखों से अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। बट साइट ऑफ लाइन और लाइन ऑफ साइट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। साइट ऑफ लाइन मतलब इस साइड से लाइन मानना, विच इज वेरी बैड। ठीक है, प्यारी समझ गई। तो हम क्या करेंगे, एक डॉटेड पैरेलल लाइन बना लेंगे बिल्कुल हमारे ग्राउंड से पैरेलल। यहाँ पे से हमें मिलेगा कि एक जो एंगल है वो है 60 डिग्री। फिर हमें बोला है कि इसी टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, तो यहाँ से जब हम फुट को कनेक्ट करते हैं तब हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो है 45 डिग्री। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ABCD। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। बेटा देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो हाइट ऑफ द टावर, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक है ये x और एक है ये y। बट अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइंस जो है, इसे हम E ले लेते हैं, जो AE है ये BC के बिल्कुल बराबर है, पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो अगर मैं इसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, उसकी हाइट हमेशा सेम होती है, तो x क्या हो जाएगा, 7 मीटर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, उन दोनों लाइंस की हाइट हमेशा इक्वल रहेगी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो अगर हमने y ढूंढ लिया तो हमें हमारा काम मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो ये जो एंगल है जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये जो एंगल है
ये एंगल कुछ z जैसा लग रहा है। z है मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाया है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमें क्या पता है, ए बी चाहिए हमें, दैट इज अपोजिट वाला साइड, एंड वी नीड एडजेसेंट साइड। ये किसका फॉर्मूला बनता है, tan थीटा का, ठीक है। अपोजिट क्या है 45 डिग्रीज के लिए, ए बी, करेक्ट, और एडजेसेंट क्या है, BC। तो ये बना tan ऑफ 45 डिग्रीज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। बट tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। AB क्या होगा, 7। तो BC एज इट इज। चलो, मल्टीप्लाई BC इंटू 1 वुड बी BC। तो यहाँ से हमें फाइनली मिल गया दैट BC इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स, मतलब ये भी 7 है। तो अगर ये 7 है, अगर ये 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। तो ये भी 7 हो जाएगा। अब ये भी 7 हो गया अगर, तो इन ट्रायंगल AED, ठीक है, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, कौन सी साइड पता है हमें, एडजेसेंट साइड पता है, और हमें अपोजिट चाहिए है, ठीक है। तो अगेन आप tan थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे, tan ऑफ 60 degrees is equals to opposite which is DE upon adjacent which is AE। तो tan 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 60 डिग्री is nothing but equals to, correct, √3। तो DE की जगह पे क्या आएगा, DE की जगह पे आ जाएगा y, और AE के जगह पे आ जाएगा 7। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7√3 is equals to y। तो देखो हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, therefore the height of the tower is equals to x plus y। x की वैल्यू क्या थी, अभी हमने निकाली 7, y की वैल्यू क्या हुई, 7√3। 7 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 1 plus √3, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी height of the tower। I hope you have understood all the questions. If so, do not forget to like, share and subscribe. For the complete videos of any other chapters that you want, please write it down in the comments below. See you in the next video. Bye.